अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सियासत में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के जो बैकडोर राब्ते हैं उसमें कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। अपोजिशन अब एक नई हिकमत अमली के साथ सामने आ रही है। ये तमाम तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में देंगे। मैं हूं सरफराज राजा। आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक फौरी पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि 31 दिसंबर 2020 तक अपोजिशन ने इस्तीफ़े मांगे थे अपने तमाम अरकान से। अब सूरत हाल कुछ बदल रही है। इससे पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी और ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी, और उसके कुछ ही अरसे के बाद ये ऐलान भी हो गया था। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन इस्तीफ़ों के ऑप्शन से पीछे हट रही है, और उसकी वजह ये नहीं कि वो कोई शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। अपोजिशन के एक अहम रहनुमा ने ये दावा किया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बैकडोर राब्ते हुए थे उसमें एक बड़ी कामयाबी हुई है। ये कामयाबी क्या है? इस रहनुमा का दावा है कि अपोजिशन का मुतालबा था कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पर से हाथ खींच ले, यानी कि हुकूमत की जो सियासी हमायत कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, वो छोड़ दे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हो जाएंगी और उन पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा। तो ये रहनुमा जो है ये बता रहे हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दहानी कराई है कि वो हुकूमत की किसी भी किस्म की सियासी हमायत नहीं करेगी, यानी कि सियासत में जो हुकूमत को ताउन किसी किस्म का है वो नहीं करेगी। तो अब अपोजिशन क्या करने जा रही है? दोस्तों, अपोजिशन ने अब ये फ़ैसला किया है कि सेनेट के इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जाएगा। अपोजिशन के जो आइनी माहिरीन हैं और जो पुराने सियासतदान हैं अपोजिशन की सफ़ों में, उन्होंने इस बात को समझाया है तमाम कायदीन को कि सेनेट के मैदान को खाली हरगिज़ ना छोड़ा जाए, क्योंकि अगर सेनेट के मैदान को खाली छोड़ा जाता है तो हुकूमत अपनी बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ सेनेट में आ जाएगी, और सेनेट का ऐवान अगले 6 साल तक इसी तरीके से जो हुकूमती अक्सरियत में चलता रहेगा। तो अब अपोजिशन ने फ़ैसला ये किया है कि सेनेट में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा सेनेट के इंतखाबात में, और इस हवाले से लॉबिंग भी शुरू कर दी गई है। अपोजिशन अरकान ने राब्ते करना शुरू कर दिए हैं तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ, और ये कोशिश की जा रही है कि उनके साथ उनकी हमायत हासिल की जाए और सेनेट में अपोजिशन अपनी अक्सरियत साबित करे और अक्सरियत लेकर आए। तो जैसा कि हमने बताया कि इस हवाले से राब्ते हो रहे हैं, और राब्ते तहरीक इंसाफ के उन नाराज़ अरकान से भी किए जा रहे हैं जो कि पार्टी से मुतमईन नहीं है, और उनसे भी कहा जा रहा है कि वो जो पीडीए की जमातों के अरकान होंगे उनको वोट दें, और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान हैं उनको आइंदा जो इलेक्शंस हैं उसमें टिकट्स की गारंटी भी दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि उनको आइंदा इंतखाबात में ये जमातें अपने टिकट पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देंगी अगर वो सेनेट के इंतखाबात में इन जमातों को सपोर्ट करते हैं। तो इस वाले से आपको मालूम है कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि सेनेट के इंतखाबात को ओपन किया जाए, लेकिन ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि इसमें काफ़ी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, और उन कानूनी पेचीदगियों के तहत इलेक्शन को खुफिया रखना ही ज़रूरी होगा, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, लेकिन इस बात का इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि ये आइनी मामला है और कानूनी मामला है। तो इस हवाले से अपोजिशन पुरुमीद है कि अगर इलेक्शन में जाया जाता है सेनेट के इंतखाबात में और लॉबिंग अच्छे तरीके से की जाती है तो सेनेट में अपोजिशन अपनी अक्सरियत बरकरार रख सकती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो सेनेट में अपना चेयरमैन सेनेट भी लाया जाएगा अब जो पीडीए की जमातें हैं उनकी जानिब से। तो ये तमाम तर सूरत हाल अब इस रुख पे आ चुकी है कि बजाय लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल करने के, पहले सेनेट के इंतखाबात में कोशिश की जाए कि अपनी मेजॉरिटी बनाई जाए और उसके तहत सेनेट में जो है अपनी बालादस्ती उसको कायम किया जाए। इसके बाद क्या होना है? इसके बाद होना यह है कि अब अब पीडीए की जमातें हैं, अगर वो सेनेट में उनको कामयाबी मिलती है तो उसके बाद उनका ये लाहा अमल है जिस पर अभी गुफ्तगू हो रही है, और ये तजवीज़ है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें अगर साथ मिल जाती हैं तो इन हाउस तब्दीली के लिए काम किया जाए। तो इन हाउस तब्दीली के हवाले से हम आपको बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस पर राज़ी नहीं, लेकिन अपोजिशन की दीगर जमातें बिलखसूस पीपल्स पार्टी ये राय रखती है कि अगर इन हाउस तब्दीली लाई जाए तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इन हाउस तब्दीली लाने के बाद अपना कायदे अमान ला कर असम्बली डिज़ोल्व की जा सकती है और नए इंतखाबात कराए जा सकते हैं, और ख़ाली लॉन्ग मार्च के ज़रिए मौजूदा हुकूमत को गिराना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अगर हुकूमत इस्तीफ़ा ख़ुद नहीं देती, वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते तो अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकती। और अपोजिशन अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और अगर ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो फिर इस्तीफ़े देने का फ़ायदा क्या। तो इसलिए ये बात पहले तय कर ली जाए
کہ استعفے دینے کے بعد انتخابات نہیں ہوں گے، ضمنی انتخابات اور نئے انتخابات ہی ہوں گے، تو پھر تمام ارکان استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ابھی زیر بحث ہے، لیکن اب تک کی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اب اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے، اور اس بات پہ جو قائدین ہیں ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر سینٹ میں کامیابی ملتی ہے تو اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملا کر ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، اور پھر جو نیا قائد ایوان اپوزیشن کی طرف سے آئے گا وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے نئے انتخابات کا اعلان کرے۔ یہی ایک آئینی راستہ جو قانونی ماہرین ہیں اپوزیشن کے صفوں میں انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ ممکن ہے، اس کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے اور موجودہ حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں ابھی زیر غور ہیں، لیکن سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا جائے گا، اور اپوزیشن کوشش کرے گی کہ وہاں اپنی اکثریت کو برقرار رکھ سکے اور میجورٹی کے ساتھ آئے اور چیئرمین سینٹ اپنا لے کر آئے۔ تو آنے والے دنوں میں سیاست میں مزید ڈیولپمنٹس جو ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔